दोस्तों, भारतीय लोगों को सोने के प्रति काफ़ी लगाव होता है और आए दिन हम किसी शादी ब्याह में या फिर धनतेरस और दिवाली के मौके पर सोने की खरीदारी करते रहते हैं। लेकिन सोने के ज्वेलर्स आपको एक बिल बना के देते हैं, उसमें आपको कैलकुलेशन बता देते हैं और आप उसको पे करके सोना खरीद लेते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर हमें कैसे कैलकुलेशन करना होता है कि कितना पैसा हमें उनको देना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल्ड ज्वेलरी खरीदते वक्त कैलकुलेशन कैसे करें। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि आप लोग कब गोल्ड खरीदते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है और इसके ऊपर हमने गोल्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिख रखा है, तो वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो हमारी वेबसाइट में जाने के लिए आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए ejazkaladia.com, तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर जाके आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी खरीदते वक्त कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। तो इसको मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से समझाऊंगा। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको एक 12 ग्राम सोने की चेन खरीदनी है। अगर आप सोने की चेन खरीदते हो तो आपको पता होगा कि यह 22 कैरेट गोल्ड की होती है, जिसमें 91.67% की प्योरिटी होती है। अगर आप लोगों को 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट क्या होता है उसका मतलब नहीं पता, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था, इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड में क्या क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, 24 कैरेट गोल्ड की कोई भी चीज़ नहीं बन सकती। अगर यहाँ पे हम सोने की चेन खरीद रहे हैं या फिर बैंगन खरीद रहे हैं तो फिर हमें 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट गोल्ड की तरफ जाना होगा। तो 22 कैरेट गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो 91.67% होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गोल्ड का प्राइस जानना होगा। अगर आप दुकान पर गए हो ज्वेलर की शॉप पर शॉपिंग करने के लिए और अगर आपको 12 ग्राम की सोने की चेन चाहिए तो सबसे पहले आपको गोल्ड का प्राइस देखना होगा। लेकिन गोल्ड के प्राइस देखते वक्त आपको एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आप जो गोल्ड का प्राइस इंटरनेट पर देखते हो वो 24 कैरेट गोल्ड का होता है। लेकिन यहाँ पर हम 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो आपको 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस होगा वो 22 कैरेट गोल्ड का देखना है। आप अपने ज्वेलर से पूछ भी सकते हो कि 22 कैरेट गोल्ड का क्या दाम अभी चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि 22 कैरेट गोल्ड का दाम आपकी सिटी में 50,000 रुपये चल रहा है। तो इसका 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस होता है 5,000 रुपये। अगर 50,000 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक तोला में 10 ग्राम आते हैं, तो 1 ग्राम का 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस हो जाएगा 5,000 रुपये। और इसी तरह से 12 ग्राम गोल्ड चेन अगर आप बनवाते हो तो 5,000 गुना 12 आप कर देंगे तो आपका 60,000 रुपये हो जाएगा। और 60,000 रुपये में आपको 12 ग्राम सोने की चेन मिलेगी। लेकिन इसके ऊपर और भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि मेकिंग चार्जेस। तो कहीं कहीं जगहों पर ज्वेलर शॉप पे यहाँ पे 500 रुपये का मेकिंग चार्ज होता है 1 ग्राम के ऊपर। तो 1 ग्राम की जो घड़ाई वो लोग लेते हैं वो 500 रुपये लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो 5,000 का ग्राम पड़ा था 22 कैरेट गोल्ड, उसके ऊपर आप 500 और जोड़ लीजिए तो आपका प्राइस हो जाएगा 5,500 रुपये। यानी कि 5,500 रुपये में आपको मेकिंग के साथ गोल्ड पड़ रहा है। किसी किसी जगह पे मेकिंग चार्ज परसेंटेज में होता है, वो 10% या 12% हो सकता है। तो जिस तरह से आपके वहाँ सिटी पे है उस तरह से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बचाने के लिए 500 रुपये प्रति ग्राम मेकिंग चार्ज ले रहे हैं। तो आपका जो 22 कैरेट गोल्ड का दाम था 50,000 रुपये, उसका 1 ग्राम का हमने प्राइस निकाला तो हुआ गया 5,000 रुपये और उस पर 500 रुपये का हमने मेकिंग चार्ज लगा दिया, तो दोनों मिला के हो गए 5,500 रुपये हमें 1 ग्राम का गोल्ड पड़ता है। उसके बाद हमें अगर 12 ग्राम की सोने की चेन लेनी है तो 5,500 गुना हम 12 कर देंगे तो 66,000 रुपये आएगा। तो ये आपका सोने का बिल हो गया। और अब इसमें आपको सरकार को 3% GST टैक्स देना होगा। तो गोल्ड के जो भी बिल आप पे ऊपर बना है उसके ऊपर अगर आप 3% GST मिलाकर, यानी कि 66,000 जो आपका बिल हुआ था वो, उसके बाद आप 3% GST इसमें प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 67,980 रुपये। तो ये आपकी फाइनल प्राइस है जो कि आपको अपने ज्वेलर को देनी है और बदले में आप 12 ग्राम सोने का चेन खरीद सकते हो। लेकिन गोल्ड के प्राइस काफ़ी टाइम फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो आप जिस भी टाइम अपने सुनार के पास चाहे तो उनसे पूछिए कि अभी अगर आपको 18 कैरेट गोल्ड लेना है तो उनसे पूछिए कि 18 कैरेट गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है या फिर 22 कैरेट गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है, और उसी के हिसाब से आप अपनी ज्वेलरी लीजिएगा। और एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह होती है कि कुछ ज्वेलर्स यहाँ पर आपको ओधर चार्जेस भी लगाते हैं। तो ओधर चार्ज भी उन्होंने कैलकुलेट किए हैं या नहीं, ये आप बिल पे जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप गोल्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं और ज्वेलरी खरीद के आ सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।